हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के अपना काम कर रहे होंगे, भक्ति भाव से जुड़े होंगे और अपने अच्छे कर्मों का कर रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज ये कर्मों का फल के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि ये दूसरा सीरीज़ है। ठीक है। पहला हम कल अपलोड किए थे। आप उसको हमारे चैनल पूर्णिमा भक्ति चैनल पे जा कर के आप देख सकते हैं। तो हम आपको ये बता रहे थे उसमें कि कर्म जो हमारे होते हैं उसी से हमारा अगला जन्म या आगे वाला भविष्य जो है निर्धारित होता है। और ये बात बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग शायद नहीं जानते हैं। हम शायद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर उन्हें पता होता तो शायद वो गलती ही नहीं करते, या फिर कुछ लोग जानबूझ के गलती करते हैं क्योंकि उनको एहसास दिलाया जाता है, बट उसके बावजूद ये वो जो है इस बात पे अमल नहीं करते कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। किसी पे झूठा आरोप लगाना, आप जान रहे हो कि आप गलत हो, उसके बावजूद अगर किसी पे आप झूठा आरोप लगाते हो तो ये भी आपके कर्मों को ख़राब करता है। आप को खाने की इच्छा है और आप जो है कहीं से अगर चोरी करके खाते हो तो ये भी आपके कर्मा को करता है। आप अगर किसी दुकान पे जा रहे हो तो वहाँ आपको यह है कि अगर दुकानदार डांटेगा तो आप दुकान से वालों से प्रेम से बात करो कि भैया मैं आपका कुछ काम कर देता हूँ, मुझे खाने को दे दो। तो इस तरह से आपके कर्मा जो है अच्छे बनते हैं कि हमने कुछ दे के अपना कुछ एनर्जी हमने एक्सचेंज किया, उसके बाद से हमने उसका जो है उपभोग किया। जैसे आप किसी का वीडियो देख रहे हो, सॉरी मैंने कि मैं अपने पे नहीं कर रही हूँ, मैंने कि किसी का वीडियो देख रहे हो, अगर वो आपको अच्छी बातें बता रहा है और आपने उसके वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये भी आपकी, क्योंकि आपने आपको कुछ सीखने को मिला पर आपने एनर्जी एक्सचेंज नहीं की उससे। लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो इससे जो है आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है और आगे आप को जो भी वो चीज़ें बताई जाती हैं आपके लिए वो आगे आपको वर्क करती हैं। ठीक है। तो हम आपको जैसे उसमें बता रहे थे कि कर्मों का फल जो है, जो आप बोते वो वही आपको मिलता है। जो आप पेड़ लगाओगे तो उस वही फल मिलेगा आपको। कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो भैया जब आपने सबकी ज़िंदगी में कांटे ही बोए हो तो आप चाहते हो कि आपको मीठा फल मिले, तो कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, क्योंकि आपने तो कांटा बोया। फिर जब आप फसल काटने जा रहे हो तो आप चाहते हो कि मीठा फल मिले, तो नहीं मिलेगा, आपको वही मिलेगा। और ये कई जन्मों तक चलता है, एक ही जन्म की बात नहीं होती है, ये कई जन्मों तक चलता है। इसका बस एक ही सलूशन है कि हम अपने अंतरात्मा की सुने। जब भी आप कोई कर्म करने जाते हैं ना तो आपकी आत्मा आवाज़ देती है आपको, पर आप सुनते नहीं हैं। आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, बट ये है कि बहुत धीरे होती है, उसको सुनना पड़ता है, उसको जानना पड़ता है। जब आप उसको जान लेते हैं, उसकी बातों अपनी आत्मा की बातों को सुन लेते हैं, तो फिर आपका कर्म खराब नहीं होता है, क्योंकि आपकी आत्मा कभी भी आपको गलत चीज़ नहीं बताएगी। और कहते हैं कि आत्मा में परमात्मा बसते हैं, तो जब आत्मा में परमात्मा बसते हैं तो फिर आपको गलत डिसीजन क्यों देंगे, नहीं देंगे। पर हम आत्मा की बात में तभी सुन पाते हैं जब हम एकाग्र होते हैं, जब हमारा मन शांत होता है, जब हमारी आत्मा में छल कपट नहीं होता है,
क्योंकि आत्मा की आवाज़ धीरे होती है और नकारात्मक चीज़ों की आवाज़ जो है ना तेज होती है। देखिए, जैसे हम घर जब बनाते हैं तो घर को बनाने में कितना टाइम लगता है। सॉरी दोस्तों, हमारी सासू माँ ने बुला लिया था इसलिए मुझे जाना पड़ा था। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे। जैसे कि आप मकान बनाते हैं तो मकान जब आप बनाते हैं तो उसमें कितना टाइम लग जाता है। किसी किसी का मकान बनाने में सालों लग जाते हैं, क्योंकि आप थोड़ा 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 पैसा कर के आप इकट्ठा करते हो। उसके बाद से फिर सामान का लिस्ट बनाते हो, क्या क्या लगेगा, फिर सामान इकट्ठा करते हो, तब जाके फिर जो है आप मकान की तैयारी करते हो। और फिर मकान एक एक ईंट रखते रखते धीरे धीरे तैयार होती है। फिर छत की ढलैया होती है। पर जब हमें उसको गिराना होता है तो बुलडोज़र आता है और कुछ ही मिनटों में उसे ध्वस्त करके चला जाता है। तो ये वजह है कि जब आप सकारात्मक सोचते हैं ना, ये तो है कि टाइम लगता है आपका काम होने में। टाइम लगता है जैसे घर को बनने में, वैसे ही जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो धीरे 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 करके जो है जब हमारे अंदर चेंजिंग आने शुरू होती है। जब हम सकारात्मक बोलते हैं ना तो बाहर अचानक आपको चेंजिंग नहीं समझ में आती है, वो चेंजिंग आपको अपने अंदर समझ में आती है। आप हमेशा खुश रहने लगते हैं, आप हमेशा पॉजिटिव रहने लगते हैं। आपको दूसरों में जो है ना कमियों से पहले उसकी खूबियाँ आपको नज़र आती हैं। जैसे कि आप फल खरीदने जाते हैं तो आप उसमें सड़ा हुआ फल किनारे कर देते हैं और अच्छा फल आप ले लेते हैं। तो यही सोच हमेशा रखनी चाहिए कि जब हम अच्छा खा रहे हैं, बुरा फल नहीं खा रहे हैं, तो फिर हम किसी भी मनुष्य में, चाहे हमारे घर का नौकर हो, चाहे हमारे घर का कोई सदस्य हो, चाहे आस पड़ोस का हो, जो भी हो, तो हम जैसे फल में खराब जो होता है उसको काट छट के निकाल देते हैं, जो अच्छा होता है उसे हम जो है खा लेते हैं। तो वही काम हमको जो है अपने विचारों में भी करना चाहिए, जिससे कि हमारा कर्मा जो है अच्छा बने। क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचोगे, लोगों के बारे में अच्छा सोचोगे, उनके नेगेटिव बातों को आप किनारे करके आप उनके अच्छी बातों को एक्सेप्ट करोगे कि हाँ उसमें ये वाले गुण हैं, तो अगर इस बात पे आप कार्य करते हो ना तो आपका कर्म अच्छा होता है और आपको अच्छे फल मिलते हैं। आप कहोगे कि बहुत लोगों को हमने देखा अच्छे कर्म करते हुए, उनको तो सिर्फ दुख ही मिला। दुख तो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू आपको दिखता है, दूसरा पहलू जो है आपको दिखाई नहीं देता है। जब आप सिक्का हाथ में लिए रहते हैं तो उस सिक्के का एक पहलू आपको दिखाई देता है सामने से, आप दोनों पहलू एक साथ नहीं देख सकते हो। वही होता है हमारी ज़िंदगी में। पहले आप जो है, हाँ हम क्या कह रहे थे कि दुख तो मिलेगा आपको, क्योंकि दुख और सुख एक सिक्के के दो पहलू हैं और ये हमारी ज़िंदगी में आना ही आना है। हाँ, दुख और सुख जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे आप सामने अगर सिक्का करते हैं तो आपको एक ही पहलू उसका दिखाई देता है, दूसरा पहलू नहीं दिखाई देता है। वैसे ही हमारी ज़िंदगी का है। दुख अगर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो बस आप उसे ये समझ के स्वीकार करें। इस बात को जो है ना लोग समझ नहीं पाते हैं कि ज़िंदगी में दुख क्यों हो रहा है। और जब तक इस बात को समझते हैं
तब तक बहुत लेट हो गया रहता है। सॉरी दोस्तों, आगे हम इसके अभी रील नहीं बना पाएंगे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। मैंने कि रील बनाएंगे बट इसमें और जोड़ नहीं पाएंगे। कल हम जो है आपको तीसरा इसका एपिसोड देंगे गर्मियों के फल के बारे में। तो वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि कुछ और मुझे इसमें ऐड करना चाहिए तो वो भी बताइएगा, और नहीं कितनी हद तक आपकी हेल्प हुई इसके बारे में बताइएगा। ओके, हर हर महादेव दोस्तों, धन्यवाद।